ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो सिद्धि विनाकाय सर्वकारकर्ते सर्वविघ्नोपशमनाय सर्वराज्यवशकरणाय सर्वजन सर्ववित्तिपोषाक्षणाय श्री ओं स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हे मेरे प्रिय दर्शकों, साधकों और शिष्यों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट सोनेंद्र कुमार पांडे उर्फ सोनू आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले का निवासी हूं और मैं माता का सेवक हूं, माता का उपासक हूं और उन्हीं की चर्चा अक्सर वीडियो में करता हूं, उन्हीं के पूजा पाठ में अक्सर बताता हूं और उन्हीं के सुंदर आख्यान सुनाता हूं। जो दर्शक सुनना चाहते हैं हमसे कमेंट में प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। यदि आप भी माता से प्रेम करते हैं, माता के साधक हैं और कुछ पूछना चाहते हैं उनके विषय में, तो कमेंट करके अवश्य ही हमसे पूछ सकते हैं। तो हमें किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी ये बताइए कि माता का जो वाहन है शेर है वो कौन है और कैसे वाहन बना, इसके बारे में हमें समझाइए। तो आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करूंगा। और एक कोई है जिसने कमेंट किया था, आप भी ये देख रहे हैं वीडियो, देख लेना, आपके भी प्रश्न का मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। आपने प्रश्न किया है कि जो 9 देवियां हैं, गुरुजी हमें एक एक देवी के विषय में समझाइए। तो उस पर 9 वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे और आपके भी प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा और 9 देवियों के विषय में समझाऊंगा। 9 देवियों के विषय में 10 महा जो हैं उनके भी विषय में समझाऊंगा और देवी के अन्य जो स्वरूप हैं उनके विषय में भी सुनाऊंगा कि कौन शाकांबरी हैं, कौन भ्रामरी देवी कैसे बनी और अन्य अन्य जो शक्तियां हैं उनके विषय में भी मैं आपको समझाऊंगा। एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए भगवान परशुराम साधना चैनल के साथ। इसके बीच बीच यदि आपकी कोई परेशानी आ रही है, कोई रोग है, दुख है, वो हमसे कहिए, फ़ोन से बात करिए। मैं आपकी तमाम समस्याओं का समाधान फ़ोन पर ही कर दूंगा। नाम पूछ के परेशान जो व्यक्ति है उसका नाम बताइए, उसके लिए कुछ पूजा पाठ करके जो है उसे मैं आराम पहुंचा दूंगा यहीं से। और जो समस्या है उसके लिए आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मैं बताऊंगा। और अच्छा, चलिए मैं अपने विषय पर चल रहा हूं। तो देखिए, जो भगवती का वाहन है शेर है, तो समझिए इस वीडियो में ध्यान से वो कैसे और कौन भगवती का वाहन शेर बना, वो भगवती कौन है। ब्रह्मा ने अपने एक मानस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया दक्ष प्रजापति और उन्हें कार्य सौंपा गया कि आपको जो है वो सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो दक्ष प्रजापति के पहले जो है 10 पुत्र हुए। नारद के विचार मानकर वो 10 बाल ब्रह्मचारी रहकर तपस्या भगवान की करने चले गए, वो संसार में नहीं बचे। फिर दक्ष के लगातार 60 पुत्रियां हुईं। सबसे बड़ी पुत्री का नाम अनुसुईया था, जो अत्रि ऋषि को विवाही थी, जिनके पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा 3 पुत्र हुए। और 27 पुत्रियां दक्ष की जो हैं चंद्रमा को विवाही हैं। उनमें से 9 पुत्रियां जो हैं कश्यप ऋषि को विवाही गई थी। तो कश्यप ऋषि से ही ये संतान, ये संसार जो है आगे चला है। उनके जो हैं 13 कश्यप ऋषि को विवाही गई थी। उन्हीं कश्यप सबसे छोटी दक्ष की पुत्री का नाम जो है सती था, जो दक्ष ने भगवती मणिलोकवासिनी जो महाशक्ति है उसकी हजारों वर्ष तपस्या की। और तपस्या से जब वो महाशक्ति जगत जननी प्रसन्न हुई तो दक्ष ने उनसे ये मांगा कि हे माता, हमारे यहाँ आप पुत्री बनकर जन्म लो। तो सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था, जो भगवान शिव के साथ विवाही गई थी और जिन्होंने अपना शरीर त्याग दक्ष के जो है
यज्ञशाला में कर दिया था, इस बात से क्रोधित होकर कि उन्होंने जो है भगवान शिव को पूछा नहीं था यज्ञ में। तो इधर उधर अगर चले गए तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मेन बात पर ही चलते हैं, और जो भी बात आप पूछना चाहें तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं सब कुछ समझा दूंगा और सब बता दूंगा। तो जो उनकी पत्नी कश्यप की अदिति थीं, उनके देवता हुए और दिति के हुए दैत्य। उनमें से ही एक थी दनु, जिनकी संतानों को दानव, और एक और थी, उनका नाम नहीं याद है, किसी वीडियो में चर्चा खोल दूंगा, इस समय नहीं आ रहा है, उनके राक्षस हुए थे। तो तीनों ये जो हैं जातियाँ अलग अलग थीं, राक्षस, दानव और दैत्य। कद्रु और सुरसा दोनों के सर्प थे, विनीता के पक्षी थे। ऐसे ही 13 जो हैं उनकी पत्नियां थीं, 13 की अलग अलग संतानें थीं। तो यहाँ पर चर्चा जो है वो हो रही थी। तो दनु के 2 पुत्र हुए, रंभ और करम्भ, जो बड़े ही प्रतापी और बलशाली थे। रंभ और करम्भ भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। इंद्र ने उन्हें अपना शत्रु समझकर, रंभ तो तपस्या कर रहा था, उसने तपस्या के लिए पहले अग्निदेव की आराधना की और अग्निदेव के चारों तरफ अपने गोला खींच लिया और अग्निदेव से कहा कि हमारी रक्षा करिए। करम्भ जल में तपस्या कर रहा था, इंद्र ने जाकर मगरमच्छ का रूप धारण कर उसे की हत्या कर दी, उसे मार डाला। बब्ब जो चीखा कि भैया हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, तो ये रंभ अपनी तपस्या से उठा कि हमारे भाई पर किसी ने हमला कर दिया। तो अग्निदेव ने इसे रोक दिया कि नहीं, आप मत जाओ, वहाँ देवराज इंद्र से युद्ध हो रहा है उसका, और तुम्हारी भी यही दुर्दशा हो जाएगी तो तुम्हारे भाई की हो रही है। तो इस बात को लेकर रंभ तपस्या करता रहा। जब इसके भाई की मृत्यु हो गई थी तो तपस्या में इसका दिल नहीं लगता था। अंततः ये हुआ कि तपस्या इसकी सफल नहीं हुई, रंभ के आगे ब्रह्मदेव प्रकट नहीं हुए। फिर इसने अपना बहुत मन छोटा किया और अग्निदेव को याद किया जो उसकी रक्षा कर रहे थे, और कहा, अग्निदेव लो, मैं अपना शीश आपको चढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, हमारा भाई भी मारा गया है और हमारी तपस्या भी सफल नहीं हुई। तो देवता जो हैं वो दयावान होते हैं। अग्निदेव को दया आ गई, उन्होंने कहा, नहीं रंभ नहीं, इस प्रकार से आत्महत्या मत करो, कोई बात नहीं, ब्रह्मदेव आपके सामने नहीं प्रकट हुए, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, हमारा वरदान लो, तुम्हें ऐसा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा जिसे इस ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी शक्ति युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगी, कोई भी शक्ति, ऐसा पुत्र तुम्हें मिलेगा। उसी रंभ को फिर आगे चल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया महिषासुर, क्योंकि वो अपना रूप बदल कर भैंसे के रूप में आ जाता था। कालांतर में वो बढ़ता गया, उसे तो वरदान था कि तेरे पुत्र को ब्रह्मांड में उपस्थित कोई शक्ति नहीं मार पाएगी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं ने मिलकर सैकड़ों वर्ष उससे जो है घमासान युद्ध किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, महिषासुर पराजित नहीं हुआ। फिर समस्त देवता मिलकर भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने लगे। आराधना करते करते जब काफ़ी समय बीत गया तो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा देवताओं के सामने साक्षात प्रकट हो गई, जिनके उस स्वरूप में 18 भुजाएं हैं। फिर देवताओं ने उन भगवती को उपहार देने प्रारंभ किए। देवराज इंद्र ने कभी न मुरझाने वाली भगवती को एक फूलों की माला प्रदान की। किसी देवता ने अस्त्र दिए, किसी ने शस्त्र दिए, सबने। और जो हिमालय था वो शेर बनकर भगवती की सवारी के लिए प्रस्तुत हो गया कि माता हम पर सवारी कीजिए। देखिए, जिन देवताओं के और देवियों के जो वाहन दिख रहे हैं आपको, वो वाहन ये नहीं हैं साधारण, वो अपने इष्ट के देवी या देवता के परम भक्त हैं। उन्होंने वो स्थान अपनी भक्ति और तपस्या से प्राप्त किया।
हिमालय ने वो स्थान जो है भगवती के लिए शेर जो बना अपनी भक्ति और तपस्या से प्राप्त किया, ताकि उसे देवी के देखो कितना निकट सानिध्य मिला। भगवान शंकर जिस बैल पर दिखाई देते हैं बैठे हुए, वो बैल नहीं, एक ब्राह्मण है, उनका परम भक्त है। नंदी नामक वो ब्राह्मण था। जब बच्चा था तब उसने सुना है संसार में उधर उधर कि संसार में सबको मरना है, सब लोग मर जाएंगे। तो वो मृत्यु से इतना भयभीत हुआ, एक नदी के किनारे जाकर वो तपस्या करने लगा भगवान शंकर की। किया नंदी ने जा वन में कठिन तप, काल के भय से बनाया खास गण अपना अमर कर हो तो ऐसा हो। जो शंकर जी प्रकट हुए कि बोलो नंदी तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ मैं मृत्यु से बहुत भयभीत हूँ, हे भोलेनाथ मैं मरना नहीं चाहता हूँ, यदि कुछ आप हमें देना ही चाहते हैं तो ऐसा दो कि हमारी मृत्यु ना हो। तो बनाया खास गण अपना कि नंदी चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें अपना खास गण बना रहा हूँ, वहाँ तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं आएगी। वही बैल बनकर भगवान शंकर को जो है पीठ पर अपनी बैठालता है। जिस चूहे पर भगवान गणेश सवारी करते हैं वो चूहा नहीं, वो एक यक्ष है, उनका परम भक्त है। वही चूहा बन लेता है, बाकी यक्ष रूप में रहता है। तो जो देवताओं के वाहन हैं वो उनके परम भक्त हैं वो, और अपनी भक्ति और तपस्या से उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया कि इतने अपने इष्ट के निकट हैं वो। तो ये वाले वाहन मत समझो। और देवी के विषय में लिखा है कि देवी सर्व वाहन वाहना, देवी का सब कुछ वाहन है। देवी जो है वो सर्व वाहन वाहना कहीं गई, देवी का सब कुछ वाहन है। इस प्रकार से देवी जो है हिमालय के ऊपर सवार हुई, हिमालय शेर बना, वही शेर हमेशा जो है हिमालय ही देवी का वाहन है। उसके बाद महिषासुर से युद्ध हुआ, महिषासुर में सेना समेत संघारा गया और भगवती जो थी अपने लोक को अंतर्ध्यान हो गई। ये है आपके प्रश्न का उत्तर कि शेर भगवती का वाहन कैसे बना। वो हिमालय है जो भगवती का वाहन है। और अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगा। आज के लिए इतना ही। और माता जगदम्बा की असीम अनुकंपा हमारे दर्शकों पर बनी रहे। और मैं माता से मांग रहा हूँ कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और आपको अपनी भक्ति प्रदान करें। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।